बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। मैं इसके अलावा क्या कह सकता हूँ कि साइफ़र केस भी तोशा खाना केस की तरह ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया, बहुत अहम रुख इख्तियार कर गया। मुझे बड़ा अच्छे से इस बात का यकीन था कि अब कोई दकीका फरूगुज़ार रह नहीं गया। दो जुडिशल हो चुके हैं इमरान खान साहब के, एक बगैर पेशी के, दूसरा पेश होकर जज साहब खुद जब अदालत लगाई थी, और आज इमरान खान साहब की साइफ़र केस के अंदर ज़मानत कन्फर्म बनती ही बनती थी। और ये मामला तोशा खाना से ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस वजह से लग रहा है, बल्कि जज हुमायूं दिलावर से ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन साहब जो तोशा साइफ़र के हवाले से स्पेशल जज हैं और ATC के भी स्पेशल जज हैं, जहाँ शाह महमूद कुरैशी की ज़मानतें कैंसिल करते हैं, वहाँ यहाँ भी मामला इमरान खान साहब की ज़मानतें किसी जगह पर दम पेशी पे कैंसिल करते हैं। हालांकि ये सब ज़ेर हिरासत वाले मामला, तो बहुत सी चीज़ें अबुल हसनात जुल्कुरनैन साहब की मशकूक हो चुकी हुई है ना, कि वही शख्स उसी शख्स ने एक शख्स को ऑलरेडी हिरासत के अंदर रखा हुआ है, और दूसरे केस में उसी शख्स की ज़मानत भी वो कैंसिल कर रहा है अदम पेशी की बिना पर, हालांकि उनको पता है वो साहब जेल के अंदर है। तो बहरहाल जज हुमायूं दिलावर साहब से ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस वजह से कि जज हुमायूं दिलावर साहब का एक सर्टन टाइम स्पैन था। आज 2 सितंबर थी और समाअत थी अटक जेल में, और हुमायूं दिलावर साहब ने करनी थी इमरान खान साहब की साइफ़र केस में ज़मानत के हवाले से। कोई रास्ता था नहीं। आज समाअत होनी थी और ज़मानत होनी थी, मगर क्योंकि 2 जुडिशल हो चुके हैं, ज़मानत की अहलियत भी हो चुकी है, मगर फिर क्या था, रास्ता कोई था नहीं, तो रास्ता निकाला गया। और रास्ता क्या निकाला जी, जस्टिस जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन साहब ने, उन्होंने ये रास्ता निकाला कि 2 रोज़ पहले ना इमरान खान साहब के वकील जो थे, उन्होंने जज अबुल हसनात साहब की अहलियत पर सवाल उठाया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि सर ज़रा चेक कर लें कि यही ATC के जज की अहलियत है कि ये साइफ़र केस को भी सुन सकें। जिस हिसाब से साइफ़र एक सीक्रेट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर लेके आ रहे हो, जिस तरीके से इसकी हिडन समाअत है, ना ही रिपोर्टर्स इसको कर सकते हैं, ना ही सहाफ़ियों को इसके अलावा, ना ही इमरान खान साहब के वकला को इधर आने की इजाज़त है, ना ही समाअत को किसी किस्म की कोई चीज़ रिपोर्ट की जा सकती है। तो बहरहाल ज़रा अहलिया चेक कर लें। तो बस बराह करम करके कहा था, फिर क्या था, रास्ता निकाला जी, और ज़मानत की दरख्वास्त पर आज फैसला नहीं दिया जी जज अबुल हसनात साहब ने। उन्होंने कहा जी पहले वो जो दरख्वास्त दी हुई है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे, उसको पहले टेकअप कर लेते हैं जी। पहले जो मेरे ऊपर एतराज़ लगा, पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस पर मेरी अहलियत के ऊपर कोई फ़ैसला देगा, तो फिर ज़मानत के हवाले से कोई बात करेंगे। चुनांचे ज़मानत की जो दरख्वास्त थी इमरान खान साहब की, वो गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। और अब आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान की दरख्वास्तों पर किस तरीके से एक्ट करता है। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो चीफ़ जस्टिस हैं, वो किस तरह तरीके से ट्रीट करते हैं। मतलब ये मामले को लंबा करने का इनका प्लान है। खैर अल्लाह की लाठी भी बेआवाज़ है, और इमरान खान साहब के वकला भी काफ़ी बेजलट है। जब दिल करेगा चीफ़ जस्टिस साहब का, वो तभी इसको लगाएंगे कि अबुल हसनात जुल्कुरनैन अहल हैं कि नहीं है साइफ़र और ATC के जजेस के हवाले से, इमरान खान साहब के केसेस सुनने के हवाले से। तब तक ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब जुडिशल रिमांड में लट करेंगे यहाँ ये चीज़। दूसरा, जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन साहब ने ना आज एक रिमार्क्स भी दिए, और वो बड़े ख़तरनाक है, बल्कि ज़ूम नहीं है, नहायत मशकूक है। मुझे कोई अच्छी फ़ील नहीं आ रही उससे, और इसलिए नहीं आ रही क्योंकि अब ये वो वाला मामला नहीं है। जज साहब ने दौरान समाअत बताया कि इमरान खान साहब से उनकी 45 मिनट मुलाकात हुई है। उन्होंने आज दौरान समाअत बताया कि मेरी इमरान खान साहब से 45 मिनट मुलाकात हुई है, और मैंने उन्हें कहा इमरान खान साहब को कि मैं दिलावर नहीं हूँ, मैं दिलावर नहीं हूँ, मैं दलेर हूँ। यानी आप इसका कोई भी मतलब ले लें, यानी दिलावर तो चला गया, भाग गया, लंदन भाग गया, ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी करा दी उसने, जो कुछ भी करा दिया, मैं डरूंगा नहीं। मुझे इसकी सारी नेगेटिव अप्रोच ही लग रही, क्योंकि आज की समाअत, शाह महमूद कुरैशी के ज़मानतें कैंसिल होना ड्यूरिंग हरासत ही अदम पेशी की बिना पर, ये सब यही सब जज साहब कर रहे हैं, तो इसको ज़रा मिक्स नहीं कीजिएगा। तो मुझे इसमें नेगेटिविटी नज़र आ रही है। उन्होंने कहा, मैंने इमरान खान साहब को कहा मैं दिलावर नहीं हूँ कि नट जाऊँगा, मैं दलेर हूँ, और मतलब कुछ भी ले लें, यानी मैं डरूंगा नहीं। मतलब हर लिहाज से ये मशकूक थी, और PTI के लिए परेशान कौन स्टेटमेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मुझे कोई इतनी वाइब्स अच्छी नहीं आ रही। आगे अगर मैं आपको बताऊं तो लाहौर की दहशतगर्दी की अदालत ने भी ना शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी साहब की ज़मानत कैंसिल कर दी। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब को तो समझ आता है ना कि वो नहीं, अपना सॉफ्टवेयर उनका अपडेट नहीं हो रहा है, वो नहीं छोड़ने पर राजी। फवाद चौधरी का क्या मामला है, ये थोड़ा मशकूक है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब तो आजकल वैसे ही बड़ा चक्कर हैं। वो तो निगरान हुकूमत के भी बड़े फटे चक्कर हैं, फटे चक नहीं बल्कि उनकी बड़ी उनके साथ अपनी एफिलिएशन को बड़ा शो कर रहे हैं, और इस्टेब्लिशमेंट के भी हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने अपनी लाइन पकड़ी हुई है। उनके प्रो इस्टेब्लिशमेंट चल रहे हैं, बहुत कुछ इस तरह चल रहा है। लेकिन उनकी ज़मानत कैंसिल होना डेफिनेटली कुछ है, उनके कोई पर काटने की, कोई तराशने की कोई चीज़ें हैं।
चौधरी परवेज़ इलाही साहब के कल के अहकाम थे, उनको डियाला जेल लेके जाना, रात गए उनको भेज दिया गया है अटक जेल, यानी जहाँ चेयरमैन पीटीआई है वहाँ सदर पीटीआई भी उधर मौजूद होंगे। अच्छा मुंतकिल क्या है, मुझे अच्छा साइन लग रहा है। मैं इसमें कोई पैगाम रसानी वाले, कोई जासूसी वाले, मैं ये वाले फैक्टर नहीं लेके आ सकता। प्लीज़ यार, इतना भी नहीं गंभीर नहीं हो जा चाहिए ना मामले को। तो रात को उनको जाना था, मुझे अच्छी साइन लगती है। मुलाकात होगी तो डेफिनेटली कुछ मुशावरत होगी, कोई बातचीत बेहतर इसलिए लग रही कि परवेज़ इलाही साहब एक अच्छे सीजन पॉलिटिशियन हैं, और सियासत के हवाले से, सियासी चालों के हवाले से मेरा ख्याल है इमरान खान साहब से ज़्यादा बेहतर समझते हैं। और अगर परवेज़ इलाही साहब ही इमरान खान साहब के साथ मौजूद होंगे अटक जेल में, तो मुशावरत और स्ट्रेटजी बनाने के अंदर काफ़ी ज़्यादा मेरा ख्याल है कि मामलत हो सकती है। और वैसे भी परवेज़ इलाही साहब का ये आखिरी मामला है, 2-3 रोज़ में वो उन्होंने बाहर आ ही जाना है, क्योंकि हर लिहाज से जिन्होंने जितनी कोशिश करी थी ना, वो करके देख लिया। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ है, वो है इमरान खान साहब ने ना आलमी अदालत इंसाफ से रब्ता किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। जेफरी रॉबर्टसन है उनका नाम है जी वकील का, और तगड़े वकील हैं जी, लेकिन कंपेन अचानक नून लीग ने चला दी है। सुबह अता साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है, और ये बड़े ख़तरनाक है, ये मजहबी कार्ड खेलना शुरू कर दिया इन लोगों ने, और बड़ी अजीबोगरीब शक्लें बना के कि मैं आमतौर पर मज़हब के हवाले से बात नहीं करता, मैंने सियासत को, मज़हब को हमेशा दूर रखा हुआ है। हालांकि मरीम बीबी की इससे पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, जावेद लतीफ़ साहब की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज ऐसी बहुत ज़्यादा थी, उनको आज बहुत गम चल रहा था। तो बहरहाल जेफरी रॉबर्टसन का नाम उन्होंने जोड़ा है सलमान रुश्दी साहब से, होगा जोड़ा भी होगा, ये सलमान रुश्दी के वकील रहे हैं, सलमान रुश्दी को उन्होंने पनाह दी है, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी। और फिर इसके अलावा उन्होंने इसराइल के साथ उनका सिलसिला जोड़ा, और फिर सोशल मीडिया पे चल पड़ा है कि जी वो ईसाइयों के भी ख़िलाफ़ हैं। यानी उन्होंने इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ा ना पता नहीं मुस्लिम उम्मा का कोई दुश्मन करार दिया। हो सकता है, वो वकील तो वकील है जी, ऐसा कितनी बार ऐसा हुआ है कि ये सब चीज़ें, और वो ख़ुद भी पहले उनको कहा कि पाकिस्तान की बदनामी के लिए आलमी अदालत इंसाफ में चले गए। हालांकि नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब ये सब करते रहे हैं। तो जब आपको पता चल रहा है इस मुल्क से आपको इंसाफ नहीं मिल रहा, जब आपको पता चल रहा है डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जब आपको पता चल रहा है ये पूरा सिस्टम आपकी जान का दोबर हुआ है, तो आपने आलमी अदालत इंसाफ में कहीं ना कहीं आवाज़ तो बुलंद करनी है ना, कि मेरा केस भी उधर तक चला जाए। तो ये बड़ी मानी खेज चीज़ है, और जिस तरीके से इसको लेके चल रहा है, सोशल मीडिया पर चल रहा है, ये बहुत नाजुक मामला है। ये इमरान खान साहब की जान को एक बार फिर ख़तरे में डालने के मुतरादिफ है, क्योंकि इससे पहले भी इन्होंने ये सब किया हुआ है। चाहे इसके लाख बार कहते रहे, लेकिन बाकायदा नून लीग इसकी कंपेन चला रही है। इमरान खान साहब को यहूदी लॉबी के साथ जोड़ा जा रहा है, इस वकील को जोड़ा जा रहा है। वही तगड़ा वकील रखना, वो उसका उधर था, वो उसका ख्वाजा हारिस आजकल इमरान खान साहब का केस लड़ते हैं। ख्वाजा हारिस सारी उम्र नून लीग के केसेस लड़े हैं, तो क्या करेंगे, नून लीग का एजेंट कहेंगे। लतीफ़ खोसा सारी उम्र पीपल्स पार्टी के केसेस लड़ रहे थे, अब इमरान खान के केसेस लड़ रहे हैं, तो क्या उन्हें पीपल्स पार्टी का एजेंट कहेंगे? वकील की एक्सपर्टीज़ होती है, ठीक है। तो इसको जिस तरीके से जोड़ के एक अदद दाढ़ी रख के, और जिस तरीके से ये अटैचमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इंतहा हो गई, इंतहा हो गई। इसकी शटअप कॉल बनती है। आपको क्या लगता है, फीडबैक में ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।